आज होगा असली मुकाबला। देखते हैं कौन जीतता है, आप लोगों की टीम या बहुरानियों की टीम। रोहित, पिछली बार एक छोटी सी गलती हो गई थी, इसका ये मतलब तो नहीं कि हर बार हम वही कुछ करते रहेंगे। इस बार तो हम महारानियां ही जीतने वाली हैं भाई। क्यों कोकी? हंस तू, डोंट फील बैड। हमें हराने वाला आज तक पैदा ही नहीं हुआ। पिछली बार तो इस भावना की वजह से हार गए थे, लेकिन इस बार तो हम ही जीतेंगे। काम भावना? हाँ भाभी, हाँ हम लोग जीतेंगे। और भाभी अब तो आप चिंता मत कीजिए, अब तो मेरे घुटनों में बिल्कुल दर्द नहीं है। हाँ माँ, इन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि इनका कंपटीशन ऑस्ट्रेलिया जैसी वर्ल्ड चैंपियन टीम के साथ है। पापा, आप क्यों जा रहे हैं? आप बैठिए, मैं देखती हूँ। मन्नर बेटा, आओ बैठो। जानकी बेटा, किसकी चिट्ठी है? कार्ड आया है दादी नवरात्रि का, किसी ने हम सबके लिए भेजा है। पापा ऐसा बिहेव क्यों कर रहे थे, जैसे उन्होंने कुछ गलत किया हो और मैंने उन्हें देख लिया हो। इसका मतलब कोई बात जरूर है, लेकिन क्या? कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है? चलो, क्या कर रहे हो? अरे कोई देख लेगा। समी, कोई कुछ नहीं देखेगा, सब लोग बाहर पूजा की तैयारी में बिजी हैं। लेकिन तुम? लेकिन कुछ नहीं। कैसी लग रही है मेरी जानकी? बिल्कुल खूबसूरत। सॉरी टू डिस्टर्ब यू गाइस, लेकिन माँ ने मुझे सबको आरती के लिए टाइम पर इकट्ठा करने का ऑर्डर दिया है, वरना इतने अच्छे लव सीन को मैं कभी डिस्टर्ब नहीं करता। एक्शन सीन के बारे में आपका क्या ख्याल है राइटर साहब? नहीं, यही सीन ज्यादा अच्छा है। वैसे लव बर्ड्स को अलग करने के लिए आई एम रियली सॉरी वंस अगेन। इट्स ओके। वैसे आरती में आना है। आता हूँ बिंदिया,
चलो आरती के लिए देर हो रही है। क्या हुआ, नाराज हो क्या? अच्छा, तो तुम्हें मेरी नाराजगी का एहसास है? कैसी बात कर रही हो बिंदिया? अगर मेरी जगह तुम होती तो तुम भी मना कर देती। पता है, मैंने तो तुम्हारे साथ मुंबई जाने का पूरा प्रोग्राम बना लिया था, पर जब माँ ने याद दिलाया कि पापा के डायबिटीज के इलाज के लिए मेरा यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है, तब मैंने अपना डिसीजन चेंज किया। हाँ बिंदिया, और जहाँ तक सवाल तुम्हारे करियर का है, तो मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि तुम अकेली जा सकती हो, मुझे उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जरा देखो, एक सेकंड। भाई आज तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी हीरोइन हमारे घर में शूटिंग करने आई है। एंड दैट्स यू माय ब्यूटीफुल वाइफ, यू लुकिंग गॉर्जियस। आज तो इस ट्रेडिशनल ड्रेस में मेरी रानी मुखर्जी कमाल लग रही है। एंड यू डिजर्व अ किस। अब प्लीज गुस्सा छोड़ो, और पता है ना आज का प्रोग्राम हम लोग होस्ट कर रहे हैं, तो चलो जल्दी से। हाँ, तो ये सब मम्मी जी ने किया है? पर मम्मी जी तो इतनी भोली हैं, इन सब के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो फिर कौन हो सकता है इसके पीछे? मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो, मैं देखिए आप नहीं कर सकते, आप समझने की कोशिश कीजिए। अभी घर में आरती चल रही है, और ऐसे में मैं मिस्टर मनोहर, मुझे ये घर किसी कीमत पर चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि मैं यहाँ एक 5 स्टार होटल बनाऊंगा। पैसा और आपको चाहिए, ले लो। देखिए मैं इस बारे में कल आपसे बात करूंगा। आप अभी यहाँ से चले जाइए प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन एंड किड्स, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। जैसा कि आप सब जानते हैं, हर साल हमारे घर में डांडिया और गरबा कंपटीशन होता है, और जो भी जीतता है उसे एक स्पेशल प्राइज दिया जाता है। तो इस बार भी आप सभी इसमें हिस्सा लेंगे, और जो भी जीतेगा उसे वो स्पेशल प्राइज दिया जाएगा। तालियां 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 तालियां। चलिए चलिए चलो। चुप, पहले मेरी बात सुनो। कुकी, हमारी इज्जत का सवाल है। हम सासों की वट इन बहुओं से ऊपर ही रहनी चाहिए। आज किसी भी हालत में हमने जीतना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। भाभी, डोंट फील बैड। कोकिला को जीतने का शौक नहीं, आदत है। मैं अपने वट के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब देखिए ना, भावना जैसी सास जो हर वक्त अपनी बहू के नाम की माला जपती रहती है, उसे भी कैसी उल्टी पट्टी पढ़ाकर अपनी बहू के खिलाफ कर दिया। तो ये डांडिया तो क्या चीज है, इसमें तो हम ही जीतेंगे। चल। अच्छा, तो ये सब आप दोनों ने किया है। तभी मैं सोचूं कि मम्मी जी और ऐसा इम्पॉसिबल। पर आई एम सॉरी काकीज, आपने बहुत ही गलत इंसान को चुन लिया है।
मैं ना पायल हूँ ना ही जानकी, मैं हूँ बिंदिया। अब देखिएगा कि मैं क्या करती हूँ। मुझे इस घर के लिए बहुत बड़ा ऑफर मिला है। बहुत बड़ा। एडवांस। ये आप क्या कह रहे हैं? आप चाहते हैं कि हम इस घर को बेच दें, मिठीबा मेंशन को बेच दें? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? ये घर सिर्फ घर नहीं है, ये बापूजी और दादाजी की आखिरी निशानी है। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। अनिल भाई, अरे ठीक कह रहे हैं। मुझे भी नहीं लगता कि हमें इस घर को बेचने के बारे में सोचना भी चाहिए। आप तो जानते हैं, घर में अगर किसी को इसकी भनक भी लग गई ना, तो कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। तुम दोनों समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? इस मकान से हमें इतनी बड़ी रकम मिल रही है कि जिंदगी भर हम खाली भी बैठे रहे ना, तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अभी, आज तक तुम एक एक पैसे का हिसाब रखते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। हमें इतना पैसा मिल रहा है कि जिंदगी भर हम दोनों हाथों से भी खर्च करेंगे ना, तो भी वो पैसा खत्म नहीं होगा। मान जाओ हरी, मान जाओ। देखो अभी कांति का बिजनेस भी घाटे में चल रहा है और मेरा भी। जानकी बेटा। जी दादी माँ। बेटा ये मनहर हरी कांति कहीं नजर नहीं आ रहा है, जरा देखो ना कहाँ है। हाँ जी दादी माँ। लेकिन सिर्फ इस एक रास्ते से ना सिर्फ हम इस घाटे से ऊपर जाएंगे, बल्कि अपने परिवारों को हम जिंदगी भर खुश भी रख सकेंगे। पर मनहर भाई, कांति, जानकी, तुम